जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के महामैराथन क्लास में। क्योंकि दोस्तों आज का जो क्लास है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में मैं लाया हूँ यूपी होमगार्ड, यूपी रिलेटेड और इंडिया से संबंधित जीके जीएस का 500 का महामैराथन क्लास को, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो क्लास है वो आपके लिए प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के उन सभी प्रश्नों को लाया हूं जो आपके होमगार्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों मैं दावा करता हूं कि इस क्लास को आप देख लेते हैं तो आपके 99% क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने महामैराथन क्लास को। तो आज का महामैराथन क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नगर निगम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि मैं जो अगला वीडियो ला सकूँ उस पर आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो लाना है वो मुझे पता चल सकेगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला साइबर पुलिस थाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु में है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहले साइबर पुलिस थाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 2001 में हुई थी। दोस्तों 2001 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल गांवों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 97,941 है। दोस्तों 97,941 गांव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर निगम का प्रमुख निर्वाचित पद कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महापौर होता है। दोस्तों महापौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 2,40,928 वर्ग किमी है। दोस्तों 2,40,928 वर्ग किमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश से लगती है। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास का क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लखनऊ में है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की 1090 सेवा किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी महिला सुरक्षा से संबंधित है। दोस्तों महिला सुरक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल किस नवाब की पत्नी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी वाजिद अली शाह की पत्नी थी। दोस्तों वाजिद अली शाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी अंत में किस नदी से जाकर मिल जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। दोस्तों यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना दो आब उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिमी भाग में है। दोस्तों पश्चिमी भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं तो एक बार आपको सुझाव दूंगा कि इस क्लास को आप एग्जाम में बैठने से पहले एक बार जरूर देखिएगा, तो इसलिए इस वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गियासुद्दीन तुगलक था। दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहिलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिमी भाग में आता है। दोस्तों पश्चिमी भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहलोल लोधी था दोस्तों। बहलोल लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम सुप्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाणभट्ट थे दोस्तों। बाणभट्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी मध्य यूपी में है दोस्तों। मध्य यूपी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कालिदास ने किए थे दोस्तों। कालिदास आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आग लगा देगा, तो इस क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस भाग को पूर्वांचल क्षेत्र कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों पूर्वी भाग को कहते हैं दोस्तों। पूर्वी भाग को पूर्वांचल क्षेत्र कहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शारदा नदी भारत में किस देश से होकर प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल से होकर प्रवेश करती है दोस्तों। नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई का मुख्य आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नलकूप है दोस्तों। नलकूप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी पर किया गया है दोस्तों। यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शेषा सूरी ने करवाया था दोस्तों। शेषा सूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कानपुर है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि है दोस्तों। कृषि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल शासक औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः किस वर्ष लगाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1679 में लगाया था दोस्तों। 1679 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी हॉकी है दोस्तों। हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन भाइयों ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिहर और बुक्का दोनों भाई मिलकर किए थे दोस्तों। हरिहर और बुक्का आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी हम्पी थी दोस्तों। हम्पी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपका कोई खास दोस्त होगा, उससे भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसकी भी सिलेक्शन आपके साथ हो सके। तो दोस्तों इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी आम है दोस्तों। आम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों पहला स्थान है दोस्तों। पहला स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शहरीकरण पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गाजियाबाद में पाया जाता है दोस्तों। गाजियाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी अशोक को माना जाता है दोस्तों। अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्यतः किस देश से आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दोस्तों दक्षिण पश्चिमी से आता है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु का प्रारंभ किस महीने से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिसंबर महीने से होता है दोस्तों। दिसंबर का महीना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लू कहते हैं दोस्तों। लू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1556 में लड़ा गया था दोस्तों। 1556 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रासलीला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रज क्षेत्र का है दोस्तों। ब्रज क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोध गया में हुई थी दोस्तों। बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोदय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी 1930 में आयोजित किया गया था दोस्तों। 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आप कहां से हैं। तो दोस्तों मैं कुशीनगर जिले से हूं और आप कहां से हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्तों। द्वितीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निर्देशालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अगला आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले आपको ये सेट कैसा लगा, और ऐसे ऐसे अभी 9 सेट और बाकी है, उन सभी सेट को इसी क्लास में आपको देख कर जाना है। और ये सेट अच्छा लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी, यानी 26 नवंबर को हुआ था दोस्तों। 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सेट में। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। हो जाएगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 6 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 14 से 18 संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 14 से 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंतरिक सुरक्षा और पुलिस की सहायता करना है दोस्तों। आंतरिक सुरक्षा और पुलिस की सहायता करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा होमगार्ड स्वयंसेवकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 वर्ष है दोस्तों। 18 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा करो या मरो यानी डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी ने दिए थे दोस्तों। महात्मा गांधी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा स्थान है दोस्तों। चौथा स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी योगी आदित्यनाथ हैं दोस्तों। योगी आदित्यनाथ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी LOC कहलाती है दोस्तों। LOC आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गोविंद बल्लभ पंत थे दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चीन की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी युआन है दोस्तों। युआन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में स्थित है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंदी और उर्दू है दोस्तों। हिंदी और उर्दू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली देश की राजधानी का नाम क्या है? दोस्तों इटली देश की राजधानी का नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोम है दोस्तों। रोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अयोध्या में स्थित है दोस्तों। अयोध्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैनबारो है दोस्तों। कैनबरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र का शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज को कहा जाता है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 है दोस्तों। 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2015 में हुई थी दोस्तों। 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बारहसिंघा है दोस्तों। बारहसिंघा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली में है दोस्तों। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथक है दोस्तों। कथक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंगलुरु में है दोस्तों। बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आगरा में स्थित है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस की मुद्रा का नाम निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों रूस देश की मुद्रा का नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूबल है दोस्तों। रूबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी आनंदीबेन पटेल हैं दोस्तों। आनंदीबेन पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाक जल संधि अलग करती है दोस्तों। पाक जल संधि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 61 में है दोस्तों। अनुच्छेद 61 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर में होती है दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NIA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2008 में की गई थी दोस्तों। 2008 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिरोजाबाद प्रसिद्ध है दोस्तों। फिरोजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला 2.0 योजना का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैस कनेक्शन से दोस्तों। गैस कनेक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1866 में हुई थी दोस्तों। 1866 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देहरादून में स्थित है दोस्तों। देहरादून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80 सीटें हैं दोस्तों। 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाउंड नाम है दोस्तों। पाउंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुलंदशहर में है दोस्तों। बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों। 12 सदस्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चूड़िया उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चूड़िया यानी कि कांच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुद बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी पर बना है दोस्तों। महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बेतवा नदी पर है दोस्तों। बेतवा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का मंदिर किस काल का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त काल का है दोस्तों। गुप्त काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर में हुई थी दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोमती नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है दोस्तों। अनुच्छेद 14 से 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश से है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्गीज कुरियन को माना जाता है दोस्तों। वर्गीज कुरियन आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुध ग्रह है दोस्तों। बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखीमपुर खीरी में स्थित है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यकृत ग्रंथि होती है दोस्तों। यकृत यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जयदेव हैं दोस्तों। जयदेव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम में स्थित है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बैरोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सी राजगोपालचारी थे दोस्तों। सी राजगोपालचारी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कॉर्वी रोग होता है दोस्तों। स्कॉर्वी रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पलाश है दोस्तों। पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह दिए थे दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारनाथ में दिया था दोस्तों। सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीपीयू को कहा जाता है दोस्तों। सीपीयू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में स्थित है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूध उत्पादन से दोस्तों। दूध उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों। 206 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों। अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस है दोस्तों। सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तिलहन उत्पादन से दोस्तों। तिलहन उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी राकेश शर्मा थे दोस्तों। राकेश शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में स्थित है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बाणभट्ट है दोस्तों। बाणभट्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी दोस्तों। सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर ने बनवाए थे दोस्तों। अकबर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रियान प्रयुक्त की जाती है दोस्तों। फ्रियान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मत्स्य उत्पादन से दोस्तों, यानी मछली उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हॉकी है दोस्तों। हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1885 में हुई थी दोस्तों। 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा पॉइंट्स है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी गोविंद वल्लभ पंत थे दोस्तों। गोविंद वल्लभ पंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी दोस्तों। सुचेता कृपलानी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी सरोजनी नायडू थी दोस्तों। सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूपी में कुल कितने जिले हैं?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 75 जिले हैं दोस्तों। 75 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7.33% है दोस्तों। 7.33 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल में यूपी का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल में पूछा गया यूपी का देश में कौन सा स्थान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा स्थान है दोस्तों। चौथा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या में यूपी का देश में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला स्थान है दोस्तों। पहला स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शर्करा यानी चीनी संस्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर में है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर में ही है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने के चांस है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कपड़ा रिसर्च इंडस्ट्री कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गाजियाबाद में है दोस्तों। गाजियाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सहारनपुर में है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गेहूं पर पड़ा था दोस्तों। गेहूं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गन्ना है दोस्तों। गन्ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आंवला उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंगड़ा आम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? दोस्तों लंगड़ा आम के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों वाराणसी प्रसिद्ध है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दशहरी आम के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों मलिहाबाद प्रसिद्ध है दोस्तों। मलिहाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरूद नगरी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रयागराज को कहा जाता है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीलीभीत से होता है दोस्तों। पीलीभीत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिजनौर में प्रवेश करती है दोस्तों। बिजनौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी यूपी से बाहर कहाँ से निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलिया से निकलती है दोस्तों। बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यमुना नदी यूपी में किस जिले में प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सहारनपुर में प्रवेश करती है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रामगंगा गंगा में कहाँ मिलती है? दोस्तों जो रामगंगा नदी है वो गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्नौज में मिलती है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारदा नहर यूपी की कैसी नहर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे लंबी नहर है दोस्तों। सबसे लंबी नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बेतवा नदी पर है दोस्तों। बेतवा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेतवा नदी पर ही है दोस्तों। बेतवा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रिहंद बांध किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोनभद्र में है दोस्तों। सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुलंदशहर में है दोस्तों। बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोनभद्र में है दोस्तों। सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रयागराज में लगता है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बटेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगरा में लगता है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरठ में लगता है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाराबंकी में लगता है दोस्तों। बाराबंकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सहारनपुर में लगता है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? दोस्तों सैयद सलार मेला पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहराइच में लगता है दोस्तों। बहराइच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ददरी मेला यानी ददरी पशु मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलिया में लगता है दोस्तों। बलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कजरी लोकगीत कहाँ का है? दोस्तों कजरी जो लोकगीत है कहाँ का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिर्जापुर का है दोस्तों। मिर्जापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसिया लोकगीत कहाँ का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रजभूमि का है दोस्तों। ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्लाह कहाँ का गाया गाया जाता है? दोस्तों अल्लाह जो है कहाँ पर गाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुंदेलखंड में गाया जाता है दोस्तों। बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रजभूमि का है दोस्तों। ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिड़ला ताप मंडल कहाँ स्थित है? दोस्तों बिड़ला तारा मंडल सॉरी दोस्तों बिड़ला ताला मंडल पूछा है कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोरखपुर में दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रयागराज में। सॉरी दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्रयागराज के आनंद भवन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रयागराज में है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। शाहजहां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फतेहपुर सीकरी में दोस्तों। फतेहपुर सीकरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिकंदरा में स्थित है दोस्तों। सिकंदरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाराणसी में है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों।
कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, फुर्सतगंज हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रायबरेली में है दोस्तों। रायबरेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बमरौली में है दोस्तों। बमरौली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रयागराज से हल्दिया तक है दोस्तों। प्रयागराज से हल्दिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश, अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1972 में हुई थी दोस्तों। 1972 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी NH-19 है दोस्तों। NH-19 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं दोस्तों। 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 296 किमी है दोस्तों। 296 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गाजियाबाद में स्थित है दोस्तों। गाजियाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रायबरेली में है दोस्तों। रायबरेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस वर्ष संचालित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2021 में संचालित किया गया दोस्तों। 2021 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को किस जिले से जोड़ने का कार्य करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज से जोड़ने का कार्य करेगा दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरठ में दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डाक सेवा की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1854 में हुई थी दोस्तों। 1854 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रजभूमि से संबंधित है दोस्तों। ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य कथक का उद्भव भारत के किस राज्य में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्लाह लोकगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है दोस्तों। बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कजरी लोकगीत का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिर्जापुर है दोस्तों। मिर्जापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरहा लोकगीत का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वांचल से है दोस्तों। पूर्वांचल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नौटंकी किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय नाट्य कला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामलीला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रज से है दोस्तों। ब्रज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पटियाली में हुआ था दोस्तों। पटियाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और पटियाली के कांसगंज में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सितार और तबला वाद्य यंत्रों का आविष्कार किसे माना जाता है? दोस्तों आविष्कारक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अमीर खुसरो को माना जाता है दोस्तों। अमीर खुसरो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संगीत के किराना घराना का संबंध किस जिले से माना जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुजफ्फरनगर से माना जाता है दोस्तों। मुजफ्फरनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनारस घराने के सुप्रसिद्ध शहनाई वादक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बिस्मिल्लाह खान थे दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1926 में हुई थी दोस्तों। 1926 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाट्यम अकादमी की स्थापना लखनऊ में किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1975 में हुई थी दोस्तों। 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1986 में की गई थी दोस्तों। 1986 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का राजकीय संग्रहालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में आयोजित होता है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध लठमार होली प्रतिवर्ष कहाँ खेला जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बरसाना में खेला जाता है दोस्तों। बरसाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास जयंती का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वृंदावन में किया जाता है दोस्तों। वृंदावन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सतीश महाना नाम है दोस्तों। सतीश महाना आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा 72 और 75। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 मंडल है दोस्तों। 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को लोकसभा में कुल कितनी सीटें आवंटित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 80 सीटें आवंटित है दोस्तों। 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के कितने सीटें निर्धारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 31 सीटें निर्धारित है दोस्तों। 31 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 है दोस्तों। 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 है दोस्तों। 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गोविंद बल्लभ पंत को प्राप्त है दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों सुचेता कृपलानी थी दोस्तों। सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी दोस्तों। सरोजनी नायडू आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर और लखनऊ है दोस्तों। कानपुर और लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल कौन सा बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अलीगढ़ को बनाया गया दोस्तों। अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय मूल रूप से कहाँ स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रयागराज में है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुल 10 बार लग चुका है दोस्तों। 10 बार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 33% प्रावधान है दोस्तों। 33% का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने भारत को अब तक कितने प्रधानमंत्री दिए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 प्रधानमंत्री दिए हैं दोस्तों। 8 प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वाराणसी को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नाम है जिसको वाराणसी को अन्य नाम से नहीं जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूर्यनगर के नाम से नहीं जाना जाता है दोस्तों। सूर्यनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वृंदावन में मनाई जाती है दोस्तों। वृंदावन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1975 में हुई थी दोस्तों। 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विठूर में स्थित है दोस्तों। विठूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुलंदशहर में है दोस्तों। बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में लकड़ी का नक्काशी का काम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर में होता है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलाहाबाद में है दोस्तों। इलाहाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में की गई थी दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय है दोस्तों। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झांसी में है दोस्तों। झांसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औधी ताल झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाराणसी में है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिर्जापुर में है दोस्तों। मिर्जापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा स्थान है दोस्तों। दूसरा स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं फल विभाग का गठन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1974 में किया गया था दोस्तों। 1974 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौ अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मथुरा में है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयला किस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोनभद्र में पाया जाता है दोस्तों। सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज विख्यात है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बसंत की नौचंदी का आयोजन उत्तर प्रदेश में किस नगर में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में होता है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1981 में हुई थी दोस्तों। 1981 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हाल ही में किस बहुमूल्य धातु की खोज हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लेटिनम की खोज हुई है दोस्तों। प्लेटिनम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ई स्कॉलरशिप की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश में हुई थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090 की शुरुआत किसने की? यानी कि दोस्तों 1090 की शुरुआत किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लक्ष्मण पुरस्कार है दोस्तों। लक्ष्मण पुरस्कार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के साथ और किस राज्य में संयुक्त योजना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश है दोस्तों। मध्य प्रदेश में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 नवंबर 1974 को की गई थी दोस्तों। 25 नवंबर 1974 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 मई 1920 को की गई थी दोस्तों। 1 मई 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांदा जिला में निकाला जाता है दोस्तों। बांदा जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छित है, यानी कि वनों को से घिरा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र है दोस्तों। सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम स्थान है दोस्तों। प्रथम स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1963 में हुई थी दोस्तों। 1963 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरहा ताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलिया में स्थित है दोस्तों। बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कछुआ वन्य जीव विहार है दोस्तों। कछुआ वन्य जीव विहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी दोस्तों। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाख बहोशी पक्षी विहार है दोस्तों। लाख बहोशी पक्षी विहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी। दोस्तों नवाबगंज पश्चिम बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाराबंकी में स्थित है। दोस्तों बाराबंकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भदोही है। दोस्तों भदोही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ललितपुर में पाए जाते हैं। दोस्तों ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फैजाबाद में है। दोस्तों फैजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिनव योजना शुरू की गई थी। दोस्तों अभिनव योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति कब घोषित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1998 में घोषित की गई थी। दोस्तों 1998 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एरिल डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में है। दोस्तों आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम स्थान है। दोस्तों प्रथम स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम आधिकारिक रूप से कब रखा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। दोस्तों 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जौनपुर को कहा जाता है। दोस्तों जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्लाह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुंदेलखंड का गीत है। दोस्तों बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1995 में हुई थी। दोस्तों 1995 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सोनभद्र में निवास करती है। दोस्तों सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सितार का आविष्कार किए थे। दोस्तों सितार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहराइच में आयोजित होता है। दोस्तों बहराइच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गाजियाबाद में स्थापित है। दोस्तों गाजियाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1987 में दिया गया था। दोस्तों 1987 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 सीटें हैं दोस्तों। 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी सुचेता कृपलानी थी दोस्तों। सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज में है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रयागराज में आयोजित किया जाता है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलीगढ़ प्रसिद्ध है दोस्तों। अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुरादाबाद को जाना जाता है दोस्तों। मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 है दोस्तों। 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 31 सीट है दोस्तों। 31 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 80 सीटें हैं दोस्तों। 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखीमपुर खीरी में स्थित है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों है दोस्तों, यानी आगरा और कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या में किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरयू नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कथक है दोस्तों। कथक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में किस जिले में विश्वनाथ मंदिर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाराणसी में स्थित है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में स्थित है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 राज्यों से मिलती है दोस्तों। 9 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बारहसिंघा है दोस्तों। बारहसिंघा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुलंदशहर में है दोस्तों। बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पादन के लिए मशहूर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कांच की चूड़िया के लिए मशहूर है दोस्तों। कांच की चूड़िया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्नौज को कहा जाता है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में हुआ था दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र है दोस्तों। सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ब्रजभूमि से संबंधित है दोस्तों। ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी जानी जाती है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बलिया जिला है दोस्तों। बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शामली जिला है दोस्तों। शामली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक है दोस्तों। अशोक वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा है दोस्तों। मथुरा में सबसे कम वर्षा होता है उत्तर प्रदेश के जिले में, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोरखपुर में होती है दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ललितपुर में पाया जाता है दोस्तों। ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार फिर से बोल रहा हूं, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शुल्हकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में मनाया जाता है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नौलखा मंदिर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महोबा में स्थित है दोस्तों। महोबा जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों खुर्जा में बनाया जाता है दोस्तों। खुर्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एटा में हुआ था दोस्तों। कासगंज का एटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंची उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ प्रसिद्ध है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी महोबा में न्यूनतम जनसंख्या है दोस्तों। महोबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश में कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों सारनाथ में दिए थे दोस्तों। सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना की शुरुआत किस वर्ष की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2021 में की है दोस्तों। 2021 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर मुख्य केंद्र था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्नौज मुख्य केंद्र था दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर में देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वाराणसी में बना था दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी नाना साहेब ने किए थे दोस्तों। नाना साहेब आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात पाई? दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात पाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रिंकू सिंह ने पाई है दोस्तों। रिंकू सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य देश के नाम से जाना जाता था दोस्तों। मध्य देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमो घाट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी में स्थित है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर ने करवाया था दोस्तों। अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी के कितने स्टेशनों का चयन हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 156 स्टेशनों का चयन हुआ है दोस्तों। 156 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी का वह जिला जो हाल ही में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फतेहपुर बना है दोस्तों। फतेहपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सारनाथ में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में नंद बाबा दूध मिशन शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मथुरा में शुरू हुआ है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों ने निर्वासित किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी वाजिद अली शाह थे दोस्तों। वाजिद अली शाह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर कितनी की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25,000 कर दिया दोस्तों। 25,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1983 में शामिल हुआ है दोस्तों। 1983 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन यूपी में कहाँ बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी में बना है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज का जो क्लास है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निःशुल्क कोचिंग से है दोस्तों। निःशुल्क कोचिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा की प्रसिद्ध घटना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1922 में हुई थी दोस्तों। 1922 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर को हाल ही में क्लीन सिटी का पुरस्कार मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नोएडा को मिला है दोस्तों। नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब घटित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1925 में घटित हुआ था दोस्तों। 1925 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना किस शहर से शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लखनऊ से शुरू की गई है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिराज ए हिंद था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जौनपुर में था। दोस्तों जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों झांसी में स्थित है। दोस्तों झांसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था। दोस्तों गुजरात विजय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोरखपुर में शुरू हुआ है। दोस्तों गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1858 में महारानी की घोषणा पत्र प्रयागराज में किसने पढ़ा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड कैनिंग ने पढ़े थे। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी को मिला है। यानी कि दोस्तों बनारसी पान को भी मिला है, रामनगर भंटा को भी मिला है और लंगड़ा आम को मिला है। ये तीनों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज व प्रयाग में किया था। दोस्तों कन्नौज व प्रयाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एल्डर लाइन सेवा किसके लिए शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुजुर्गों के लिए शुरू किया है। दोस्तों बुजुर्ग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रयागराज में शहीद हुए थे। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन यूपी में कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी जगह हुआ है, यानी कि लखनऊ, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा, ये तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरठ में हुई थी। दोस्तों मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अलीगढ़ में रखी गई है। दोस्तों अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा का मुख्य केंद्र था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जौनपुर में था। दोस्तों जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस है। दोस्तों सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, यानी ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाता है। दोस्तों होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूरी का मात्रक है। दोस्तों दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको पीतल नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को कहा जाता है। दोस्तों मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1948 में किया गया था। दोस्तों
1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भाबर क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना कब शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी दोस्तों। 24 जनवरी 2018 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चमड़ा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों। बिजनौर जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस जिले में दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में दिए थे दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी निर्वाचित सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 निर्वाचित सीटें हैं दोस्तों। 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, चरकुला लोक नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रजभूमि से संबंधित है दोस्तों। ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किसकी याद में की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यमुना एक्सप्रेसवे यानी नोएडा से आगरा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 165 किमी है दोस्तों। 165 किमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन बेतवा लिंक परियोजना का लाभ यूपी के किस क्षेत्र को मिलेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुंदेलखंड को मिलेगा दोस्तों। बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बेगम हजरत महल ने की थी दोस्तों। बेगम हजरत महल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ललितपुर में पाए जाते हैं दोस्तों। ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। गंगा डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र में स्थित है दोस्तों। सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में हुआ था दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को कहा जाता है दोस्तों। मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश दिवस यानी यूपी डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 24 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस जिले को पर जाकर समाप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गाजीपुर जाकर समाप्त होता है। दोस्तों गाजीपुर जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्रित प्रकार का अर्थव्यवस्था है। दोस्तों मिश्रित आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी काठमांडू में है। दोस्तों काठमांडू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नरोरा में स्थापित है। दोस्तों नरोरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र जिला है। दोस्तों सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लुई पाश्चर ने किए थे। दोस्तों लुई पाश्चर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रजभूमि से संबंधित है। दोस्तों ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भगत सिंह दिए थे। दोस्तों भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयागराज में है। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर में है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कॉर्वी रोग होता है। दोस्तों स्कॉर्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाराबंकी है। दोस्तों बाराबंकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलिया में स्थित है। दोस्तों बलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1992 में लागू की गई थी। दोस्तों 1992 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? यानी कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील मानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मानसवल झील को मानते हैं। दोस्तों मानसवल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मदुरै है। दोस्तों मदुरै प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 में स्थापित किया गया था। दोस्तों 1956 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? यानी कि दोस्तों कौन सा खनिज है जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला को कहते हैं। दोस्तों कोयला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भाबर क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना कब शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। दोस्तों 24 जनवरी 2018 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चमड़ा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर प्रसिद्ध है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। दोस्तों बिजनौर जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस जिले में दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में दिए थे। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी निर्वाचित सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 निर्वाचित सीटें हैं। दोस्तों 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, चरकुला लोक नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रजभूमि से संबंधित है। दोस्तों ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किसकी याद में की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में है। दोस्तों लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यमुना एक्सप्रेसवे यानी नोएडा से आगरा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 165 किमी है। दोस्तों 165 किमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन बेतवा लिंक परियोजना का लाभ यूपी के किस क्षेत्र को मिलेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुंदेलखंड को मिलेगा। दोस्तों बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बेगम हजरत महल ने की थी। दोस्तों बेगम हजरत महल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ललितपुर में पाए जाते हैं। दोस्तों ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा डॉल्फिन है। दोस्तों गंगा डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र में स्थित है। दोस्तों सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में हुआ था। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को कहा जाता है। दोस्तों मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश दिवस यानी यूपी डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 24 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस जिले को पर जाकर समाप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गाजीपुर जाकर समाप्त होता है। दोस्तों गाजीपुर जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्रित प्रकार का अर्थव्यवस्था है। दोस्तों मिश्रित आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी काठमांडू में है। दोस्तों काठमांडू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नरोरा में स्थापित है। दोस्तों नरोरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र जिला है। दोस्तों सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लुई पाश्चर ने किए थे। दोस्तों लुई पाश्चर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रजभूमि से संबंधित है। दोस्तों ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भगत सिंह दिए थे। दोस्तों भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयागराज में है। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर में है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कॉर्वी रोग होता है। दोस्तों स्कॉर्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाराबंकी है। दोस्तों बाराबंकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलिया में स्थित है। दोस्तों बलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान वह योजना कब लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1992 में लागू की गई थी दोस्तों। 1992 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? यानी कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील मानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मानसवल झील को मानते हैं दोस्तों। मानसवल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मदुरै है दोस्तों। मदुरै प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 में स्थापित किया गया था दोस्तों। 1956 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों। नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी दोस्तों। सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? यानी कि दोस्तों कौन सा खनिज है जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला को कहते हैं दोस्तों। कोयला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।